नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 27 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों को क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स, यानी 27 जुलाई 2026। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित, नूतन सकला, कुटकी, भारत टैक्सी, यूपीआई मील कार्ड, स्पेन फ्रांस जंगल की आग और सक्षम आंगनबाड़ी, भार्गवास्त्र आदि के विषयों में हम क्वेश्चंस के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रश्न पत्र लीक यानी पेपर लीक के मामलों में शामिल दोषियों के त्वरित परीक्षण और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है। तो हाल ही में घोषित फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कुल मिला के देखा जाए तो प्रश्न पत्र लीक के मामलों में त्वरित सुनवाई एवं कड़ी सजा सुनिश्चित करना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायालय हैं जिन्हें लंबे समय से लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए स्थापित किया जाता है। इनका उद्देश्य विशेष रूप से जघन्य अपराधों, महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराधों तथा अन्य संवेदनशील मामलों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करना है। ये अदालतें निचली अदालतों पर लंबित मामलों के बोझ को कम करने में सहायता प्रदान करती हैं। 14वें वित्त आयोग जो 2015 से 20 के बीच में स्थापित किया गया था, ने हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित संपत्ति विवादों के त्वरित निपटान के लिए फास्ट कोर्ट स्थापित करने की सिफारिश की थी। इसी सिलसिले में 2019 में केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना शुरू की थी। वर्तमान स्थिति देखें तो जनवरी 2026 तक देश में कुल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 862 नियमित फास्ट ट्रैक कोर्ट संचालित थे। ठीक है, नेक्स्ट, उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित नूतन सकला नीति का संबंध किससे है? उड़ीसा सरकार ने राज्य में महिलाओं और बालिकाओं की मानव तस्करी की रोकथाम के लिए नूतन सकला यानी कि नई सुबह नामक एक व्यापक राजनीति की घोषणा की। इस नीति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह नीति प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्रोसिक्यूशन और पार्टनरशिप यानी कि रोकथाम, संरक्षण, अभियोजन और साझेदारी जैसे 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इन 4 स्तंभों पर आधारित है। मानव तस्करी से पीड़ितों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत पीड़ित सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए क्या किया जाएगा? एकीकृत पीड़ित सहायता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें नूतन सकला कोष की भी स्थापना की जाएगी। भारत मानव तस्करी के संबंध में 2018 से 2022 के बीच देश में कुल मानव तस्करी के 10,659 मामले दर्ज किए गए थे। मानव तस्करी के प्रमुख स्रोत देशों में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल हैं।
जहाँ से महिलाओं और बालिकाओं को बेहतर रोजगार एवं जीवन के झूठे वादों के माध्यम से तस्करी कर भारत लाया जाता है। अगर एनसीआरबी का रिपोर्ट देखें, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो तथा मानवाधिकार आयोग के अनुसार देखें तो उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान मानव तस्करी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में शामिल है। अच्छा, मानव तस्करी के रोकथाम के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 23 यह, और इसमें कहा गया है कि मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। कौन सा? आर्टिकल 23। इसी के साथ अगर देखें तो आर्टिकल 21, इसमें भी मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार निहित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुटकी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में विकसित एक अभिनव खेती मॉडल ने कुटकी के संरक्षण के साथ साथ स्थानीय किसानों की आजीविका को नई दिशा प्रदान करने की कोशिश की है। कुटकी बेसिकली हिमालय के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण औषधि वनस्पति है। इसे IUCN यानी कि प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में शामिल किया गया है। यानी आंसर हो जाएगा सी। कुटकी स्वाभाविक रूप से हिमालय के अल्पाइन और उप अल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक प्रसिद्ध औषधि जड़ी बूटी है जो विशेष रूप से लीवर की सुरक्षा तथा अन्य औषधि गुणों के लिए जानी जाती है। यानी कि यह कफ और पित्त दोषों को संतुलित करने में सहायक मानी जाती है। यह पाचन प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत टैक्सी सेवा, यह सहकारी आधारित सेवा है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत टैक्सी नामक सहकारी टैक्सी सेवा मंच लॉन्च किया। ठीक है, यह पहल जो है नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि विजन पर आधारित है। पारंपरिक कैब जो चल रहे हैं इस समय, उनसे ये अलग है। यह ड्राइवर केंद्रित सहकारी मॉडल है। इसमें ड्राइवर यानी सारथी स्वयं सहकारी संस्था के सदस्य और हिस्सेदार होते हैं। इसमें ड्राइवरों को नियमित आय, स्वामित्व और लाभ की भागीदारी मिलती है। इसके पहले यह सेवा दिल्ली और गुजरात में शुरू की जा चुकी है। अब इसका विस्तार महाराष्ट्र में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उन्नति AI2 पहल किसके सहयोग से शुरू की गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने IIT दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के सहयोग से उन्नति AI2 लॉन्च किया है। और यह माइक्रोसॉफ्ट के CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में AI की पहुंच को बढ़ाकर भारत की AI प्रतिभा और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। नेक्स्ट, सक्षम मील कार्ड। मील का मतलब होता है भोजन। ठीक है, तो भारत का पहला UPI सक्षम मील कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया? इसको एक कंपनी है एनकैश, जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है।
भारत का पहला यूपीआई सक्षम मील कार्ड लॉन्च किया है। इसमें क्या है, कर्मचारी अपने खाद्य क्रेडिट का उपयोग सीधे यूपीआई भुगतान के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और बस इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है, मतलब इनकैश ने यूपीआई सक्षम मील कार्ड लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों के बीच रुपे कार्ड के उपयोग के मामले में बिहार का स्थान क्या है? अगर देखा जाए तो बिहार रुपे कार्ड के उपयोग के मामले में दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर बिहार। बिहार में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कुल खाताधारकों की संख्या है 6.87 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 7.16 करोड़ रुपए कार्ड धारक हैं। ठीक है, इसके बाद पहला पे यूपी, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे पर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हाल ही में मैड्रिड और बोर्डो फ्रांस में है और मैड्रिड स्पेन की राजधानी है के निकट अभी जंगल में आग लग गई थी, जिसके कारण 1.66 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे, जिनको उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्पेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्पेन जो है दक्षिण पश्चिमी यूरोप में आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है और इसकी सीमाएं जो हैं, स्पेन की जो सीमाएं हैं, पश्चिम में पुर्तगाल, उत्तर पूर्व में फ्रांस, दक्षिण में जिब्राल्टर, इन तीनों से इसकी सीमाएं मिलती हैं। ठीक, और इसकी राजधानी मैड्रिड है। पर्वत की श्रृंखला के बारे में देखें तो पेरिनीज पर्वत श्रृंखला जो है स्पेन और फ्रांस के बीच प्राकृतिक अवरोधक का काम करती है। पेरिनीज पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर एक प्रमुख नदी है, उसका नाम है, स्पेन में एक नदी बहती है, उसका नाम है एब्रो नदी है, एक जो भूमध्य सागर में गिरती है, एब्रो नदी। ठीक है, और स्पेन तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क, सीसा, यूरेनियम, टंगस्टन जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों से संपन्न है। नेक्स्ट चलते हैं। भव्य रसायन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन यानी कि भव्य रसायन को मंजूरी प्रदान की। भव्य रसायन योजना के अंतर्गत रासायनिक उद्योग के लिए आवश्यक साझा अवसंरचना और सुविधाओं से युक्त एकीकृत रासायनिक पार्कों का विकास किया जाएगा। इसमें रासायनिक पार्कों को डेवलप किया जाएगा और इसके अंतर्गत 3 रासायनिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। कितने? 3 रासायनिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार प्रत्येक पार्क के लिए अधिकतम 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, नेक्स्ट। भार्गवस्त्र प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह स्वदेशी वाहन आधारित
बहुस्तरीय काउंटर स्पॉर्म ड्रोन प्रणाली है। यह बहुस्तरीय बहु आधारित और बहुस्तरीय काउंटर स्पॉर्म ड्रोन प्रणाली है, जिसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए विकसित किया है। इसमें DRDO ने इसका विकास नहीं किया है। अच्छा, ड्रोन रोधी प्रणालियाँ क्या है कि मानव रहित हवाई वाहनों का पता लगाने, उनकी पहचान करने, उनका पीछा करने तथा उन्हें निष्क्रिय करने के लिए विकसित की जाती है। तो भार्गवास्त्र एक हार्ड किल प्रणाली है, अर्थात यह केवल ड्रोन के संकेतों को बाधित नहीं करती, बल्कि उसे पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है, यह प्रणाली 10 किलोमीटर तक की दूरी पर बड़े ड्रोन तथा 6 किलोमीटर तक की दूरी पर छोटे ड्रोन को पता लगाने में सक्षम है। नेक्स्ट, सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र। महिला एवं बाल सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसिकली आंगनवाड़ी केंद्र और सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र, जहां आंगनवाड़ी केंद्र ग्रामीण और शहरी समुदाय स्तर पर संचालित ऐसे केंद्र हैं, यानी आंगनवाड़ी केंद्र जो है ग्रामीण और शहरी समुदाय पर संचालित ऐसे केंद्र हैं जो एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। वहीं सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में एक उन्नत स्वरूप प्रदान किया गया है, जिसमें आधुनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल सुविधाएं, बेहतर शिक्षण सहायक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत करने की मंजूरी प्रदान की है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर पोषण सेवाएं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा तथा गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अच्छा, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण जो योजना है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन हेतु सर्वाधिक जो स्वीकृतियां हैं वो सबसे अधिक स्वीकृत किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की मंजूरी प्रदान की गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा प्रमुख हैं। तो आज करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर देखेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स।